जय श्री राम दोस्तों। विभीषण अपने मन में हर्ष की पराकाष्ठा को लेकर, श्री राम से मिलने की अभिलाषा को लेकर, उस कमल नयन के दर्शन को लेकर भाव विभोर होते हुए रावण को चेतावनी देते हुए वो लंका के आकाश मार्ग से भगवान श्री राम की शरण में समुद्र के उस पार चले जाते हैं। उसके आगे की कथा आज जानते हैं और जानते हैं कि कैसे राम अपनी उदारता का प्रतीक देते हैं। वो अपने शरण में आने वालों के सारे भेद भाव मिटाकर, सब भूल माफ करके उसे अपना लेते हैं। और ये भी जानेंगे कि यहाँ पर विभीषण अपने कुल के बारे में श्री राम से क्या चर्चा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। दोहा जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाई, ते पद आजु बिलो की हैं इन नैनन अब जाय, सियावर राम जय जय राम। विभीषण जी अपने मन ही मन विचार कर रहे होते हैं कि जिन चरण पादुकाओं को भरत जी अपने माथे पर उठाकर ले गए थे और जिनकी सेवा में वो अयोध्या में नंदी ग्राम में बैठे हुए हैं, उन चरणों के दर्शन आज मुझे होंगे, उन चरणों की शरण में आज मैं जा रहा हूं। हे दर्शकों, इसके आगे कहते हैं तुलसीदास जी, एहि विधि करत सौ प्रेम विचारा, आयु सपद सिंधु एहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई रिपुद्रूत विशेषा, ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार तब ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराया, आवा मिलन दसानन भाई, कह प्रभु शाखा बूझियो कहा, कहे कपीस सुनहु नर नाहा, जानि न जाय निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सटावा, राखे बांधि मोहि असि भावा, सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयारी, सुनि प्रभु वचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवाना। दुआ शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमयी तिनहि बिलोकति हान, सियावर राम जय जय राम। कोटि विप्र बदलांगी जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काहू, जो पय दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पटवा दस सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा, जगमऊ सका निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते, जो सभीत आवा सरनाई, राखें ताहि प्राण की नाई। दोहा उभय भांति तेहि आनऊ, हसी का कृपा निकेत, जय कृपाल कहि कपी चले, अंगद हनु समेत, सियावर राम जय जय राम। श्री राम से मिलने की खुशी का विचार करते हुए कुछ ही क्षणों के अंदर विभीषण अपने मंत्रियों सहित समुद्र के उस पार पहुंच जाते हैं, जहां वानर सेना के साथ श्री राम जी ठहरे हुए हैं। आकाश मार्ग से राक्षसों का आते हुए देखकर वानरों ने उन्हें रोका और उनका समाचार लेकर सुग्रीव जी के पास गए। अब सुग्रीव जी श्री राम के पास जाकर बताते हैं कि हे रघुनाथ जी, आपसे रावण का भाई मिलने हुए आया है। जिसके पश्चात श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा, इस पे आपकी क्या राय है। सुग्रीव ने नीति के अनुसार बहुत ही सही बात कही कि राक्षसों पे विश्वास तो नहीं किया जा सकता, वो मन अनुरूप रूप बदल लेते हैं, क्या पता रावण ने उन्हें हमारा भेद लेने के लिए भेजा हो। तो मेरा तो यही मत है कि इन्हें बांध के रखा जाए। श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी हंसते हुए कहते हैं कि सखा, लेकिन मैंने तो शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए को शरण देने की, उसकी रक्षा करने का प्रण लिया हुआ है, उसका क्या होगा। आप कह रहे हो वो रावण का भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा भेद लेने आया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा तो प्रण है कि अगर कोई करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने के बाद भी मेरे सम्मुख, मेरे शरणागत में आता है, मेरी शरण में आ जाता है, तो मैं उसे ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त कराकर अपना लेता हूं। आपको क्या लगता है कि अगर वो दुष्ट होता तो मेरे सम्मुख आ पाता। मेरे सम्मुख आने वाले सभी प्राणियों, मुझ में प्रीति रखने वाले सभी जीवों को स्वतः ही दुष्टता का नाश महसूस होता, वो स्वतः ही पाप मुक्त हो जाते हैं। मैं सभी को अपनाता हूं। इसीलिए हे सुग्रीव, अपने नीति की बात तो अच्छी कही, लेकिन किसी भी परिस्थिति में कोई भी अगर मेरा शरणागत है तो आप कृपा करके उसे आदर सहित हमारी सभा में ले आइए। ये सुनने के बाद हनुमान जी बहुत खुश हुए और सुग्रीव तथा अंगद के साथ श्री राम की जय जयकार करते हुए वो विभीषण की आओ भगत, उनका स्वागत करने के लिए उनके पास चले गए और उन्हें लेकर श्री राम जी के पास आते हैं। दर्शकों, श्री राम इतने करुणानिधि हैं, वो हरि का वो करुणा स्वरूप है जिनकी शरण में अगर जन्म जन्मांतर का पापी भी चला जाए तो उसे स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। कहने का अर्थ ये होता है कि कोई अगर धर्म पे भी चल रहा हो और किसी भी कुल जाति, किसी भी भेद का हो, भगवान के यहाँ कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो सबके लिए समान है, वो सबके समान है। जो उनकी शरण में गया वो उनका हो गया और वही सबसे ज्यादा पवित्र है।
यही विचारधारा हमारे जीवन में होनी चाहिए। मिलते हैं कल सुबह की वीडियो में, जिसके लिए आप अभी चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और आगे की कथा हमारे साथ करें। जय श्री राम।